सुनील दुजानिया बड़े भाई के समान थे हमारे। 14 साल पहले 15 अगस्त 2006 को उनका स्वर्गवास हो गया था। आज के दिन ही बड़ा दुख भरा दिन था। और वही न्यू कह है एक बजो सुनील दुजानिया तो मिल लिया करता, वो उसे का हो जाया करता। इतना हसमुख कलाकार था भाई, कोई घमंड नहीं, जैसा अंदर से वैसा बाहर से। बहुत बढ़िया कलाकारी थी भाई की। गायकार बाद में था, एक हसमुख और अच्छा साफ दिल का इंसान पहले। और कई भाई तो इसे है, मैं भी जानता हूं, जो सुनील के जाए पास रागनी सुनना ही छोड़ गए। इसे भाई भी हैं बहुत से। तो एक दो रागनी जो भाई सुनील गाया करता, उसकी फेमस रागनियां थी। पूरणमल के इतिहास की रागनी है। जब पूरणमल के पिता राजा सुलेमान ने उसकी माता के कहने से जल्लादों के सुपुर्द पूरणमल को कर दिया कि भाई इसकी जान लेके और इसको कहीं दूर जंगल में फेंक दो। सारी नगरी रोती है, जल्लादा ने भी दया आएगी, उसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल देते हैं। बताते हैं उस कुएं के पास गुरु गोरखनाथ का डेरा था। जब वो पानी भरने के लिए कुएं में आए तो उन्होंने देखा भाई अंदर कोई इंसान है। बड़ी कोशिश करके गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने पूर्णमल को कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकला पूर्णमल, आंखों में आंसू, हाथ पैर कटे हुए, रोन लग गया। गुरु गोरखनाथ ने बोले, रे भाई कौन है तू? हक महाराज सुनिए मैं कौन हूं। अपनी कहानी बताता है पूर्णमल। सुनील भाई गाया करता है इस रागनी ने बड़ा झूम के। क्या कहता है पूर्णमल गुरु गोरखनाथ? सुनो भाई। हाँ हाँ ठीक है। सिंह राजा का बेटा और श्याल कोट से काम मेरा और एक माता एक मौसी से गुरु पूरणमल से नाम मेरा। पूर्णमल तो ठीक है भाई, तू आड़े क्यों कराया या कहानी क्यों कर बनी? बोले महाराज शुरू तक सुनियो। 12 साल बोरे में रखा मेरे पिताजी ने मेरे को, और बोरे से बाहर निकला। मेरा बाबू ने बोला तेरी मौसी के दर्शन करया। महाराज में नाट्या था मेरे बाबू ने, अक मन मेरी माँ दौरा जालन दे। नु बोला उसके मन में फर्क आ जाएगा, एक बार तेरी मौसी दौरा चलिया जाओ भाई। सरू तो सुनियो महाराज के कहानी बनी। क्या कहता पूर्णमल? मेरा एक माता और एक मौसी, और कोई है नहीं मेरे भ्राता। ज्यादा मौसी न जानू था, थोड़ी समझी थी माता।
एक दिन मिलने गया मोसी तय, आगे कहा नहीं जाता, धरती अंबरे एल जाएंगे, गुरु वेद बात का ना पता। यूं बोले अरे ईसा क्या हो गया भाई, मेरी मोसी हंस के यूं बोली, लिए हाथ हाथ में थाम मेरा, एक माता एक मोसी माता और एक मोसी कोई नहीं मेरा भ्राता, ज्यादा मोसी ने जानू था थोड़ी समझी थी माता। एक दूसरे नंबर पर बोले यार फिर क्या होया भाई, अक महाराज वह दोहरा आएगी और महाराज मैं बाज लिया, डर गया मैं बालक था। क्या कहानी बनती है सुनिए दूसरे नंबर पर। गर्दन में गेरा, मेरे मुंह के दौर मुंह धर के न्यू बोली, मैं जाऊंगी स्वर्ग में तेरी शान पे मरे के, कोना में तेरी लुगाई बनेगी दूर शर्म करके, मैं धर्म समझ के भाग लिया, मेरी काया कांप गई डर के, धर्म समझ के और बहुत कही पर एक सुनी ना, फिर मैं जानू के राम मेरा भाई फिर क्या होया, अक महाराज मैं डर गया बालक थोड़ा तो बहज गया, मैं महलों में मेरे पिताजी के पास गया, मना जाके कहानी बतानी चाहिए, लेकिन मेरा तो पहले तो वह फैल रचे पाई मेरी मोसी के बात हुई भाई। एक सुनिए महाराज क्या बताया तीसरे नंबर पर। फिर मैं महलों से चला गया, मेरी मोसी ने एक फैल रचा, पिता महल में बुलवाए और झूठा कह के दे सजा, मैं बारी अया खरा दिया, अपना आपा रह गई बचा, मेरे मरण का हुक्म होया, जब शाल कोट में शोर मचा, और जल्लादों को सौंप दिया,
ना बोलने का काम मेरा। कि महाराज जल्लादों को सौंप दिया, मेरी एक भी नहीं सुनी गई। गुरु गोरखनाथ समझ गए, नुबलियार भाई जल्लादों को तेरे को मारने का हुक्म होया था, तू जिंदा कैसे? महाराज उन दया आगी, क्योंकि उन बेरा था पूर्णमल निर्दोष है। और महाराज मैं उरे ले आके घेर दिया, यहाँ से आपने बाहर निकाला हूँ। यही मेरी कहानी थी, यही मेरे पर विपदा पड़ रही। आखिरी नंबर पर कवि का नाम सुनियो, क्या बताया? फिर ले जल्लाद चले जंगल को, फिर समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, राजा ने करे अंधेर दिया। हाथ पैर किए काट मेरे, और कर काया का ढेर दिया। फिर दया करी जल्लादों ने, मैं इस कुएं में घेर दिया। कवि दादा लक्ष्मीचंद के शिष्य, उत्तर प्रदेश से। कौन? और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, एक विपदा का पैगाम मेरा। यो भी गया। एक फरमाइश हवा, चिंता दुविधा मन और दुश्मन। ले जल्लाद चले जंगल को, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवत ही, राजा ने कर अंधेर दिया। हाथ पैर दिए काट मेरे, और कर काया का ढेर दिया। और फिर दया करी जल्लादों ने, मैं इस कुएं में घेर दिया। कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के विपदा का पैगाम मेरा। एक माता एक मौसी से, गुरु पूर्णमल से नाम मेरा। एक भाई शुरू में जुड़िया था।